नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़िया ज्ञानी में। हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम पिछले वीडियो में कलचुरी वंश को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अंधकार युग तक पढ़ लिया है। और आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश में आगे। आज सबसे पहले पढ़ेंगे बहारेंद्र साय। अंधकार युग के बाद आता है बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय का शासनकाल 1480 ईस्वी से 1544 ईस्वी तक चला। इन्होंने अपनी राजधानी छुरी कोसगई को बनाया। छुरी कोसगई कोरबा जिले में है और इनके काल में स्थापत्य देखते हैं। कोसगई मंदिर का निर्माण करवाया, चैतुरगढ़ किला का निर्माण करवाया। इन्हीं के शासनकाल में सैन्य सहयोग के बदले बिसई ठाकुर को बिंझवार को सोना खान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर इन्हें सौंप दिया। अगला शासक है कल्याण साय। कल्याण साय का शासनकाल 1544 ईस्वी से 1541 ईस्वी तक था। इसके समकालीन शासक थे मुगल शासक जहांगीर। जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों तक नज़रबंद करवा दिया था। इसका वर्णन गोपल्ला गीत में है। कल्याण साय 8 वर्षों तक मुगल सम्राट के दरबार में थे और इन्होंने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली एवं गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की। अगला शासक है लक्ष्मण साय। बही खाता और लेखा जोखा प्रणाली की शुरुआत की। उसके बाद है तखत सिंह। तखत सिंह का शासनकाल 1685 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक चला। ये मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने 17वीं सदी में तखतपुर नगर की स्थापना की। अब अगला शासक है राज सिंह। राज सिंह का शासनकाल 1689 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चला। राज सिंह ने राजपुर नगर बसाया था। यह रतनपुर के समीप है। राजपुर शहर रतनपुर के समीप है। रतनपुर में बादल महल बनवाया। राज सिंह ने बादल महल का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? रतनपुर में। इसके दरबारी कवि गोपाल मिश्र थे। उन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में औरंगजेब की आलोचना की है। गोपाल मिश्र राज सिंह के दरबारी कवि थे। राज सिंह ने मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था, लेकिन राज सिंह के मृत्यु के समय मोहन सिंह शिकार पर गए थे, जिसके कारण राज सिंह के चाचा सरदार सिंह शासक बने। और उसके बाद अगला शासक है सरदार सिंह। सरदार सिंह का शासनकाल 1712 ईस्वी से 1732 ईस्वी तक था। सरदार सिंह ने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। अगला शासक है रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह का शासनकाल 1732 ईस्वी से 1745 ईस्वी तक था। ये कलचुरियों के अंतिम शासक थे और मराठाधीन प्रथम शासक थे। मतलब ये स्वतंत्र शासन करने वाले कलचुरियों के अंतिम शासक थे और मराठाओं के अधीन रहकर शासन करने वाले ये प्रथम कलचुरी शासक थे। सन 1741 ईस्वी में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। तब छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन था। यहाँ के शासक रघुनाथ सिंह थे। रघुनाथ सिंह ने पुत्र वियोग के कारण आत्मसमर्पण कर दिया और कलचुरी वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। अगला शासक है मोहन सिंह। मोहन सिंह का शासनकाल था 1745 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक और मोहन सिंह मराठों के अधीन कलचुरी शासक थे। कलचुरियों के अंतिम मराठाधीन शासक थे। अब देखते हैं रायपुर के कलचुरियों की लहुरी शाखा। 14वीं शताब्दी में जब अंधकार युग आया था, मतलब उस टाइम राजाओं की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, उस समय वीर सिंह देव के शासनकाल में साम्राज्य का विभाजन 2 भागों में हो गया था। एक रतनपुर के कलचुरी वंश और एक रायपुर के कलचुरी वंश, जिसमें रायपुर के शाखा लहुरी शाखा के नाम से जाना जाता है। इसके प्रथम शासक थे केशव देव। रायपुर के कलचुरियों के प्रमुख शासक देखते हैं। सबसे पहले शासक हैं केशव देव। ये रायपुर कलचुरी शाखा के प्रथम शासक थे
अतः इन्हें रायपुर के लहुरी शाखा के संस्थापक माना जाता है। लेकिन आयोग ने रामचंद्र देव को संस्थापक के रूप में लिया है और केशव देव ने अपनी राजधानी बनाई थी खल्लारी को। खल्लारी महासमुंद जिले में है। उसके बाद अगला शासक है रामचंद्र देव। रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक CGPSC के अनुसार, CGPSC ने रामचंद्र देव को आंसर लिया था। इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की। रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पर किया गया। अब अगला शासक है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने अपनी राजधानी रायपुर को बनाया। इन्हीं के नाम पर रायपुर नगर का नामकरण किया गया था। इनके शासनकाल में देवपाल नामक व्यक्ति ने 1415 ईस्वी में खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। खल्लारी महासमुंद जिले में है। वहाँ देवपाल ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। और अगला शासक है अमर सिंह। अमर सिंह रायपुर लहुरी शाखा के अंतिम शासक थे। रायपुर शहर ब्रह्मदेव के नाम पर रखा गया है और रायपुर शहर की स्थापना रामचंद्र देव ने किया था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंगराज थे। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कलिंगराज थे। और कलचुरी वंश के अंतिम शासक थे रघुनाथ सिंह। और मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, मतलब स्वतंत्र रूप से कलचुरियों में शासन करने वाला था रघुनाथ सिंह। और मराठाओं के अधीन शासन करने वाला भी रघुनाथ सिंह था। और उसके बाद है मराठा के अधीन अंतिम शासक कौन है? मोहन सिंह। और कलचुरियों की कुल देवी थी गजलक्ष्मी और इनका राजकीय भाषा था संस्कृत। और इन्होंने 3 राजधानियां परिवर्तन किया। पहला है तुम्माड़। तुम्माड़ को कलिंगराज ने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद है रतनपुर। रतनपुर को रत्नदेव प्रथम ने राजधानी बनाई। फिर है छुरी कोसगई। छुरी कोसगई कोरबा जिले में है। इसको बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाई। अब देखते हैं रतनपुर के अन्य नाम, मतलब रतनपुर को और क्या क्या बोला जाता था। सतयुग में रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाना जाता था और त्रेता युग में मणिकपुर के नाम से जाना जाता था और द्वापर युग में इसका नाम हीरापुर था और कलचुरी काल में रत्नपुर एवं कुबेरपुर और वर्तमान कलयुग में इसको रतनपुर के नाम से जाना जाता था, मतलब जाना जाता है। और रतनपुर को चतुर्युगी पुरी भी कहा जाता है। और रायपुर का अन्य नाम देखते हैं। रायपुर को सतयुग में कनकपुर के नाम से जाना जाता था और त्रेता युग में हाटकपुर के नाम से जाना जाता था और द्वापर युग में कंचनपुर और वर्तमान में रायपुर के नाम से जाना जाता है। और रायपुर शहर ब्रह्मदेव के नाम पर रखा गया था और इसकी स्थापना रामचंद्र देव ने की थी। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।